जय गुरु जी। संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। और गुरु जी के प्यारे से चैनल में आपका वेलकम जो है गुरु जी सत्संग अमृत वेला। और मैं हूं करण अंकल। और संगत जी, आज का सत्संग तो आपको सुनेंगे। संगत जी, आपके सत्संग में आंटी ने कुछ ऐसी बातें करी हैं कि मेरे बेटा कहते हैं गलत आते हैं। और मेरे पिता जो है मेरा हस्बैंड जो है अपना कहते हैं कमाते नहीं है, कुछ नहीं करते। और दूसरा सत्संग है कि गुरुजी ने कैसे उनके कहते अंकल की जान बचाई। और ये सत्संग दोनों हैं, दो सत्संग हैं आंटी के अलग अलग। और संगत जी, आज बात करेंगे, पहले आप सत्संग सुनिए, उसके बाद आपको बात करेंगे कि हमारे बच्चे हमसे हमारे कहने में नहीं चलते। और हमारे बच्चे कहते हैं इधर उधर की बातें में लगे रहते हैं। और हम जो है ना भ्रमित होते हैं, दुखी होते हैं। तो बच्चों को अपने देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो जो आजकल के बच्चे हैं तो गलत संगत में जा रहे हैं। एक तो मोबाइल नहीं छूटता उनसे, मोबाइल में इतनी बातें करते हैं, इतना कुछ देखते हैं। आप खुद नहीं देखते कि वो क्या क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे। आप अपने में मस्त हैं, वो अपने में मस्त हैं। आजकल 99% लोग क्या है कि नाटक चेटक देख कर परेशान हो रहे हैं। नाटक चेटक में क्या होता है संगत जी? ये सास बहू की लड़ाई झगड़े, सास को हमेशा बुरी दिखाया गया। देखिए, हर किसी के अंदर अच्छाई होती है। आप अच्छाई बुराई हर किसी के अंदर होती है। आप अच्छाई को ग्रहण करिए। हंस क्या करता है? कहते दूध में से पानी निकाल के लिए, दूध में से क्या करता है? दूध निकालता है और पानी छोड़ देता है। कैसे? वो तो बता देता मैंने। तो ऐसी हंस की तरह बनिए ना। हर किसी में बुराई देखेंगे कैसे? नाटक चेटक में क्या है? एक शादी होती है, फिर दूसरी शादी हो जाती है। ना एज देखते हैं ना कुछ देखते हैं, ऐसी कहानी बनाते हैं, आपको अच्छी लगती हैं। आप फिर वही आप जो पूरे दिन में देखेंगे वही तो करेंगे ना। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी जो आपको पहले बताएंगे, पहले सत्संग सुनिए। सत्संग सुनने के बाद आपको ऐसी बात बताएंगे कि कैसे आपको इन चीज़ों से बचना है। देखिए संगत जी, ये नाटक चेतक आपके काम नहीं आने वाले, आपको दुखी करेंगे। आपके बच्चे आगे चल के गलत आदतें पकड़ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। ये गेम, ये बच्चे को अपनी जान छुड़ाने के लिए आप गेम पकड़ा देते हैं। फिर बच्चा गेम के लत लग जाता है, तो फिर बच्चा पैसे उड़ाता है। हमारे आस पड़ोस में देखिए ना, कितना हो गया, 100 रुपए की 1 घंटे गेम खेलते हैं। देखिए, अपना दिमाग भी खराब करना और पैसे भी दे के आना। 100 रुपये कम होते हैं संगत जी। 100 रुपये कमाने के लिए आप बैठेंगे ना तो पूरा दिन लग जाएगा। तो आप सोचिए समझिए संगत जी, ये बातें होती रहेंगी। पहले आप सत्संग सुनिए, फिर आपसे एक बात करेंगे जिस बात के लिए हम इस सत्संग के बताने आए हैं। पहले सत्संग सुनना तो बहुत जरूरी है, उसके बाद इस सत्संग भी इसी के ऊपर है। और एक आंटी ने मुझे फ़ोन करा था, उसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया, वो देख लीजिए। और उन्होंने एक वॉइस मैसेज डाला, वो भी प्रश्न है उनका उत्तर 1 मिनट का, वो भी। तो आप पहले सत्संग सुनेंगे, फिर आपको संगत जी मैं आपको बता दूं कि मैं विनती है कि अमृत वेला संभालिए। आप करेंगे तभी बच्चे करेंगे, आप बोलने से नहीं करेंगे। आप तो कुछ करते नहीं है, घर में आपके लड़ाई झगड़े होते रहते, तो आप अपने में समस्या उलझते रहते हैं। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि आप नहीं करेंगे तो भटकते रहेंगे। तो आप फिर मत कहना कि गुरु जी की कृपा नहीं होती। संगत जी, आपको देखिए, हम खाली राह दिखाते, गुरु जी भी राह दिखाते हैं। गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए, उनसे कोई रोना है उनके सामने रोइए, हंसना है, किसी के चक्कर में मत पड़िए। आजकल पखंडी साधु बहुत आ गए हैं, आपने देखा था अभी कितना बड़ा कांड हो गया था। एक जो ब्रह्म नारायण कोई नाम था, उसने कितना बड़ा जाल फंसा रखा है। आप सोचिए, ऐसे पखंडी साधु के चक्कर में पड़कर आप बर्बाद हो जाते हैं। तो आप गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठिए, स्वरूप नहीं है, मोबाइल में देखिए, बातें करिए गुरु जी से, सब जवाब आपको मिलेंगे। और वो जो जवाब होगा ना आपका सच्चा होगा। जो मोबाइल पे जवाब आते हैं ये झूठे होते हैं। ये तो संगत बना के अपने चैनल ग्रो करने के लिए करती है। आप सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे इस बारे में। गुरु जी का कृपा आपको हो, और आपको मैं बता दूं कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना। सुनते सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं घर में बहुत परेशान रहती हूँ। मेरा बेटा नशे में रहता है और मेरा अंकल कुछ नहीं करता। मेरे को बहुत परेशानी होती है। मैं गुरु जी के भजन और सत्संग सुनती हूँ, उससे मुझे तसल्ली होती है। गुरु जी, आप ही मेरे बेटे और मेरे आदमी और मेरे सब परिवार पर अपनी कृपा करना। गुरु जी का गुरु जी की गुरु जी के दर्शन मुझे चाहे मैं तितली रूप में हुए। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, आपकी मेहर मेरे परिवार पर बनी रहे। मेरे गुरु जी, आप सब जानी जान हैं। गुरु जी, आप ही मेरे सब कष्ट काटना। मेरे गुरु जी, मेरे परिवार पर मेल भरा हाथ रखना। मेरे गुरु जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी, जो संगत अंकल मेरा सत्संग शेयर करते ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ 7ਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਦੋਨੋਂ ਟੈਂਪੂ ਵਿੱਚ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਖੜੀ ਸੀ। ਟੈਂਪੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਟੈਂਪੂ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਆਂਟੀ ਦਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ।
गुरु जी की कृपा नाल सब ठीक सी। गुरु जी बहुत बहुत शुकराना। गुरु जी हमेशा सब दे अंग संग रहना, सब ते अपनी किरपा बनाए रखना, सब दा भला करना। मेरी दो अरदासां ने गुरु जी जद उन्हां नूं जल्दी ही पूरीਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾफ़ करना। संगत जी आप भी माफ़ करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कृपा करते रहें, गुरु जी मेहर करते रहें सारी संगत पर। संगत जी आज का सत्संग सुनकर आपको कुछ तो मालूम हुआ होगा और जानकारी मिली होगी सत्संग। देखिए सत्संग सुनने से खाली आपको, जैसे हम कहते हैं हमें हमारा जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें जैसे हमें कुछ जानकारी मिलती है, मगर चलेंगे नहीं तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आप सोचो सत्संग सुनने से ब्लेसिंग मिल जाएगी, नहीं। जो सत्संग में बताया गया है उससे आपको सावधान रहना कि वो आंटी ने ऐसा किया तो हमें ऐसा नहीं करना, जो गलती करी तो ये गलती नहीं करनी, ये करी तो। संगत जी हमें इस बात को, अब संगत जी आजकल बहुत ज़्यादा जो है इन बातों पे मेरे में मैसेज भी आ रहे हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत आ रहे हैं। मैंने वो आपको बता दिया था मैसेज जो है, आपको ये दिखाता हूँ, ये वाला ये मैसेज भी आ रहा है। और गुरु जी की कृपा होने को हम रोज कहते हैं कि करण अंकल आप कुछ करिए। संगत जी हम खाली रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। संगत जी आपको बता दें, प्रेमानंद जी का आपने सुना है ना कि वो कहते हैं कि कोई जादूगर कोई ये चमत्कार दिखा रहा है, जो आपका पर्चा निकाल रहा है, जो साधु पखंडी बहुत हो गए हैं। संगत जी इन चक्करों में मत पड़िए, कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा। इन चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे कुछ नहीं होने वाला आपका। पखंडी साधु के चक्कर में जो आप अपनी महिमा करा रहे हैं, अपना नाम जपवा रहे हैं, जो मर्जी बोल देते हैं, आप वो करने लग पड़ते हैं। संगत जी अमृत वेला संभालेंगे, अमृत वेला संभालने से ही आपका कल्याण होने वाला है। नित्य नेम से रोजाना नाम जपेंगे, और कोई भी नाम जपिए, मैं बार बार कहता हूँ कि एक नाम जपिए, एक नाम जपेंगे तो गुरु जी की कृपा आप पर होगी। कोई सा भी हिंदू वीर हो, चाहे मुसलमान वीर हो, चाहे सिख वीर हो, अपना धर्म का नाम जपना वो जपिए। मगर धर्म देखिए, धर्म परिवर्तन करना कोई अच्छी बात नहीं है। जो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वो जो है अपने इसका मतलब कि वो उनका धर्म अच्छा नहीं है, हमारा धर्म अच्छा नहीं है, इसलिए परिवर्तन कर रहे हैं, हमारा धर्म अच्छा नहीं है। तो इसीलिए आपको सोचना है, समझना है कि अपने धर्म में रहकर जो हिंदू वीर है अपने राम को जपिए, जो सिख वीर है वाहिगुरु जपिए। वाहिगुरु में तो बहुत मंत्र है, वाहिगुरु ने 36 बताया था, 36 युग में परमात्मा ने जो है तप करके ये जाप करा है। और अल्लाह जपिए, कोई भी जपिए। संगत जी एक दूसरे की टांग मत खींचिए। मैं देखता हूँ आज के सोशल मीडिया पे इतना कुछ हो रहा है, सिख वीर, हिंदू वीर, शिव सेना पता नहीं कौन सी आ गई है। शिव सेना ये यहाँ की है, चंडीगढ़ पे कहाँ की है, तो पंजाब के शिव सेना और वो जो निहंग सिंह जी हैं वो सब आपस में लड़ रहे हैं। संगत जी निहंग सिंह देखिए, गुरु के हम धर्म स्थल पे चलते हैं तो कहीं अपना अपना धर्म में अपना स्वाद लेने के लिए, देखिए आपको मैं बता दूं, खाना पीना स्वस्थ होगा तो आपका मन भी स्वस्थ होगा, आपका ध्यान भी लगेगा अमृत वेले में, और आपकी मन विचलित भी नहीं होगा। आजकल हमारा खाना पीने का टाइम भी चेंज हो गया है। संगत जी क्या है कि देखिए, सुबह के टाइम 9 बजे से पहले आपको नाश्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि हल्का नाश्ता नहीं, भारी नाश्ता करिए। ये जो है हल्का नाश्ता बाहर देश के लिए, बाहर देश में आपको पता होगा कि सूरज जो है
8-8 महीने सूरज निकलता नहीं था, वहाँ पे ठंडा स्थल है, तो इसीलिए वो हल्का नाश्ता करते थे, दोपहर को जो है नाश्ता बड़ा करते थे। तो ये इसीलिए ये बाहर की बातें हैं, मगर हमें सुबह के नाश्ता 9 बजे से पहले पहले, क्योंकि नाश्ता हैवी करें और उसके बाद दोपहर को हल्का करें, उसके बाद रात को 6 बजे से पहले पहले नाश्ता कर लिया करें। नाश्ता मतलब कि खाना खा लिया करें, उसके बाद आप रात को दूध पी सकते हैं, दूध लिक्विड है। और देखिए सुबह जो है हमारी जठर अग्नि होती है, जैसे अग्नि जलती है ना हमारे पेट में, ऐसी अग्नि जलती है, वो जो है हमें जो उससे जो है खाना खाते वो पाचन शक्ति पचा लेता है, जितना भी हैवी खाना खाएंगे आप वो पचा लेगा। और उसके बाद पानी नहीं पीना, 1 घंटे तक पानी नहीं पीना आपको, जो इसमें नाम जपने में भी आपको सहायता मिलेगी। 1 घंटे तक पानी पीने से क्या है कि आपकी वो जठर अग्नि बुझ जाती है। जैसे वो खाना खाया फिर पानी पी ले, फिर वो पचता नहीं है। और संगत जी गुड़ खाया करें, चीनी जो गुड़ खाएंगे, जैसे आपने भोजन करा तो भोजन गुड़ आपने 10 ग्राम 20 ग्राम गुड़ खाया तो पूरे भोजन को पचा देगा। और आप चीनी 1 चम्मच खाएंगे ना, वो पूरे भोजन की जो ऊर्जा है वो उसी पे लग जाएगी चीनी को पचाने के चक्कर में। तो चीनी सबसे बड़ा जहर है एक तरह का, तो चीनी से जितना हो सके बचें। देखिए कोशिश कर सकते हैं, तो मैं बता दिया कि हम जो है हम दिनचर्या हमने कैसा करना है। और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, ठंडा पानी पिएंगे तो बाहर देश में पता है आपको 1-1 घंटे बाथरूम बैठे रहते हैं और ठंडा पानी से, कि ठंडा पानी पीते हैं तो कब्ज होता है। कब्ज होता है तो हमारे कब्ज के अंदर फिर जो हमारे अंदर जो है नाड़ियों में मल मूत्र जम जाता है, तो उससे क्या है हमें गंदा पसीना आता है। गंदा पसीना आता है हम फिर सेंट लगाते हैं, सेंट इसलिए बाहर देश में लगाते हैं, आप भी लगाने लग सेंट। तो खाना ढंग से अब पेट साफ नहीं होगा तो वो पेट साफ नहीं होगा, उससे बाल भी आपके टाइट हो जाते हैं, बाल भी शैम्पू लगाते हैं। तो इसीलिए बाहर देश की बातें मत करा करें। बाहर देश में जो खाना स्वस्थ होगा तो आपकी सीने में भी बदबू नहीं आएगी, और ये गुरु की कृपा है। और आपको नाम जपने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अपने बच्चों को, जो गर्भवती औरत में पहले बताया कि अपने बच्चों को नाम जपा करें। ये नहीं कि नाटक चित्र देखेंगे तो एक्टर ही पैदा होगा, फिर आपको दुखी करेगा, फिर आपको ये करेगा। तो आपको सोचना समझना है कि अपने बच्चों को नाम से जोड़िए। बच्चा छोटा है तो जितना हो सके नाम से, 5 साल 6 साल के बच्चे को नाम से जोड़ दिया करें संगत जी, नहीं तो आप भटकते रहेंगे, फिर आप दुखी बच्चे करेंगे, बच्चे नशेड़ी निकलेंगे, बच्चे नशे करेंगे। बच्चे जो लड़कियां हैं आजकल अपनी मर्जी कर रही हैं, आज्ञा में नहीं है, और सबको अपनी आज्ञा में, बच्चों को अपनी आज्ञा में रहना चाहिए। गुरु की कृपा होगी, मगर आपको संगत जी ये सोचना चाहिए कि आजकल की जो नई पीढ़ी है इनको आपको संभालना माँ के हाथ में, क्योंकि माँ सबसे ज्यादा बच्चों के साथ रहती है। माँ का रोल होता है सबसे ज्यादा, 99% माँ का रोल है कि बच्चों को संस्कार देने माँ के हाथ में है। अपने नाटक चित्र देखकर ये चीजें मत करिए। आपको मेरे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये चीजों से बच के रहिए, गुरु की कृपा होगी। और आपको सोचना है समझना है, जितना आप इन चीजों बच के रहेंगे उतना ही गुरु की कृपा होगी। संगत जी आप जितना अपने बच्चों को नाम से जोड़ेंगे, नाम से जोड़ना ये, और आगे आपको और बताते हैं ऐसी बात जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सुनिए फिर आपसे बात करते हैं, और ये बात ध्यान से सुनना आप बताता हूँ। संगत जी आपको पता होगा कि जो हम गर्भवती औरत के पेट में जो बच्चा होता है वो सब सुनता है, सब उसको संस्कार पूरे मिलते हैं, जैसा आप करते हैं वैसे संस्कार उसको मिलते हैं। और मगर आपको पता है कि जो गर्भवती औरत की पेट में जो बच्चा होता है वो नाम जप रहा होता है। आप कैसे, आप देख रहे हो नाम में कितनी शक्ति है, नाम के कारण ही वो इतनी जठर अग्नि जो हमारे पेट में इतनी गर्मी होती है उससे बचा के, और नाम ही बचाता है उसको, क्योंकि वो नाम जपता है। तो वो बोलता है ये परमात्मा मैं तेरा नाम जपूंगा, मुझे संसार में भेजिए। तो मगर वो ये संसार में आकर रोता है ना, तो इसलिए रोता है वो, मैं कहाँ आ गया मैं, ये इसीलिए रोता है वो, तो इसलिए वो नाम जपता है। तो संगत जी इसीलिए कहते हैं कि जो गर्भवती औरत को अपने पेट में ही बहुत नाम जपना चाहिए जितना हो सके। तो आपने पता है
जो है अर्जुन का बेटा अभिमन्यु कैसे हुआ था, उसने जाने का रास्ता से चक्र में आ गया था मगर आने का कैसे नहीं आया था, वो कैसे सीखा था संगत जी, गर्भ में सीखा था ना। जब अर्जुन ने उसको गर्भ में अपनी जो है धर्म पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे निकलते हैं, मगर जब बाहर निकलने का रास्ता जब बताने लगा, जाने का बता दिया तो वो सो गई थी, तो इसीलिए अधूरा ज्ञान था वो, तो वो इसीलिए निकल नहीं पाया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप गर्भवती औरत होती है उसको जितना होगा धार्मिक स्थल पर रखिए। संगत जी ऐसा नहीं वो संत बन जाएगा, ग्रस्त में रह के भी आप पूजा कर सकते हैं। देखिए साधु संत और एक गुरु जरूर बनाइए, एक गुरु धारण जरूर करिए। और जैसे माता पिता भी कहते हैं नाम जपिए और सारे एक गुरु बनाइए, और गुरु को पहले परखिए कि ये जो गुरु पैसे के पीछे पड़ा हुआ है तो समझो वो गुरु असली नहीं है। जो गुरु आपको अपने से जोड़ रहा है वो भी गुरु असली नहीं है। जो परमात्मा के नाम से जोड़ रहा है, राम से जोड़ रहा है, राम जो रमा हुआ है वो राम, दशरथ नंदन राम नहीं, जो पूरे विश्व में रमा हुआ है, वाहिगुरु से जोड़ रहा है, जो अल्लाह से जोड़ रहा है, वो है असली। जैसे कोई मुस्लिम कोई भी हो तो वो जोड़ रहा है, गुरु की कोई जात नहीं होती, गुरु की पात नहीं होती। आपको समझ आ गया होगा, गुरु की कृपा आपको हो, गुरु की मेहर आपको हो। और संगत जी आपको मैं बता दूं कि नाम की इतनी शक्ति की घर में इतनी आपके बच्चे भी आपके हक में चलेंगे। और जो भी है ये जो फालतू नेगेटिविटी, ये जादू टोना कुछ नहीं होता संगत जी। मंगलवार बुधवार कुछ नहीं होता। आप मंगलवार बुधवार चक्कर में आज मंगलवार है तो हमने ये नहीं करना, आज मंगलवार तो खून नहीं काटने, आज वीरवार है, आज मंगलवार तो चिकन नहीं खाना। संगत चिकन खाने का कम से कम देखिए, जैसा भोजन करेंगे वैसे ही आपको मन होगा। फिर आप ये देखिए पहले जो है नॉन वेज छोड़ दीजिए, मेरे कोशिश करिए कि घर में भी आप छोड़ेंगे तो बच्चे भी, और आप जुड़ेंगे सबसे पहले तो बच्चे आपको देख के जुड़ेंगे। आप बोलने से नहीं, आप बोलते रहिए नहीं बच्चे जुड़ेंगे। बोलने से कुछ नहीं होता संगत जी, आपके करने से। आप करेंगे फिर बच्चे भी देख के करेंगे संगत जी। जो आप करते हैं बच्चे वही करते हैं। और बोलने से तो आप घर में लड़ाई झगड़े होंगे, और तू नहीं करता ये नहीं करता। तो संगत जी एक बार बता दूं मैं आपको कि आजकल में बहुत बुरा टाइम आने वाला है। तो आजकल तो राजनीति गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद सब जगह पहुंच गई है संगत जी। आजकल लोग अपनी महिमा कराने के लिए गुरु बन गए हैं, अपनी महिमा करा रहे हैं, वो संगत को बेवकूफ़ बनवा रहे हैं, और इतने गुरु बन गए हैं। अभी आपने मैं बताया था आपको कितना बड़ा कांड हो गया था। तो संगत जी बताइए ना, आप खुद ही जो बेवकूफ़ आदमी इन गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर भटकते रहते हैं। और व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं आप सोचते रहते हैं कि मैसेज आया, ये गुरुजी का मैसेज है तो इस पे हम फॉलो कर लें। 10-15 हज़ार पे मेरे पे एक फ़ोन आया था, उनके 20-25 हज़ार पे बेचारी आंटी के ले लिए। वो बेचारी वो किसी से बेचारे कोई उनका पूरा खर्चा उठाता था, उसके खर्चे के राशन के पैसे दे दिए, बेचारे ने उधार दे के दे दिए। तो 20-25 हज़ार रुपये ऐसे उसका कहाँ भला होगा, आप खुद बताइए ना। और आप गुरु कहते हैं गुरुजी के संगत ऐसी है, संगत गुरुजी की संगत नहीं होती। गुरुजी ने आपको बुद्धि दी है ना, पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे ऐसे काम करते हैं, धोखे खा लेते हैं संगत जी। कैसी सृष्टि में आप नाम जपेंगे तो गुरुजी आपको बुद्धि दी है ना, उसको यूज करिए। बुद्धि गुरुजी ने दी है उसका यूज करिए, और अमृत वाला संभालिए, गुरुजी की कृपा आपको होगी। और देखिए संगत जी इन चीज़ों में मत पड़िए, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर भटकते रहेंगे। फिर मत कहना मुझे कि हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, फ्रॉड हो गया। संगत जी फ्रॉड आप जो लालच के पीछे आ रखे तभी फ्रॉड होता है आपके साथ। देखिए गुरुजी नहीं कराते, आपको साथ कोई होता है तो आप लालच के पीछे कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं फ्रॉड हो गया, ये हो गया वो हो गया। संगत जी ऐसी बातें में आप न मत पड़िए, और गुरुजी की कृपा आपको होगी, गुरुजी की मेहर आपको होगी। मगर आप ना इन पखंडी साधु के चक्कर में पड़े, घर में बैठिए, नहीं बड़े मंदिर जा सकते तो बड़े मंदिर जाइए, चुपचाप जाइए, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। और मेरे से भी पूछते तो थोड़ा सा फ़ोन मत करिए, वॉइस मैसेज पूछ लीजिए, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा गुरुजी की कृपा से आपको बताने की। देखिए मैं इसीलिए आया हूँ कि किसी पखंडी साधु के चक्कर में मत पड़िए, आपको बचाने आया हूँ गुरुजी की कृपा से। और आप जो है ना गुरुजी से जुड़िए, डायरेक्ट कनेक्शन, किसी के कोई जो से धर्म गुरु आपके वो बनाइए, मगर परीक्षा जरूर लीजिए। मैं बता दिया आपको, गुरुजी की कृपा हो, आपको गुरुजी की मेहर हो, और गुरुजी आपको सुखी रखें, और गुरुजी की कृपा सदा होती रहे। क्योंकि ना हम इतने प्यार
प्यारे मेरी संगत है, तो मैं सोचता हूँ मेरी संगत भटके ना। गुरु जी इतने प्यारे हैं, गुरु जी की संगत इतनी प्यारी है, जो भी संत है सब प्यारे है, किसी के बारे में बुरा भला मत बोली जी वो संत बुरा है। देखिए मानिए एक को, देखिए सबके प्रवचन सुना करें आप, क्योंकि ज्ञान बढ़ता है। गुरबानी भी सुना करें, ज्ञान बढ़ता है। गुरु जी कहते गुरबानी सुना करो, ज्ञान बढ़ता है। तो मगर किसी के, देखिए माथा एक को टेकना है, ये नहीं कि कभी शनिदेव पकड़ ले, कभी राम को पकड़ ले, कभी, देखिए एक नाम जपना है तभी कल्याण होगा, नहीं तो ऐसे भटकते रहेंगे जैसे आंटी को भटकते रहे। और संगत जी आपको कुछ भी मेरा अच्छा लगता है, विचार अच्छे लगते हैं, सुपर थैंक दे सकते हैं, जो नीचे हार्ट बना हुआ है डॉलर का निशान। और आपको मैं बता दूं मेंबर भी बन सकते हैं, जो मेरा जो सब्सक्राइब बटन के साथ मेंबर वाला बटन है उसमें भी मेंबर बन सकते हैं। आपको लाइव आऊंगा, जब मैं लाइव आने वाला हूँ तो मैं लाइव तभी आऊंगा जब मेंबर ज्यादा होंगे, तो आपको भी जितना हो सके उतना करिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे करिए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे करना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे प्यारे प्यारे सत्संग के। जय गुरु जी, शुक्राना। आज का सत्संग कुछ रह गया तो जय